अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान और आज की सुबह के आगाज़ के साथ ही क्योंकि हर तरफ जो है वो बारिशों का सीज़न है, आपको पता है कि महकमा मौसमियात ने जो मौसम की तब्दीलियां हैं उसके हवाले से पहले ही पेशन गोई छोड़ रखी है कि बारिशें शदीद होने का ख़दशा है। और ये बारिशें सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि जनूबी पंजाब में भी इन्होंने जो तबाही मचाई है। आपको पता है कि सैलाब से पूरा जनूबी पंजाब इस टाइम जो है वो डूबा हुआ है। साथ ही अगर आप देख लें तो सिंध की बात कर लें, KP के आप जो है वो देख लें, तमाम जगहें जो हैं वो इस वक्त सैलाब की नज़र हो चुकी हैं। और अगर पंजाब की बात कर लें, मेन पंजाब की, तो इस वक्त सीवरेज के इंतज़ामात, लाहौर की सूरत हाल के हवाले से अगर मैं बात कर लूँ तो इतनी ख़राब है कि जो बारिशें हुई हैं, ये 2 दिन जो बारिश होती रही है, 1 दिन तो बल्कि बारिश नहीं हुई, एक ही दिन की बारिश ने अब तक जो है वहाँ पर जगहों पर पानी खड़ा है। अगर आप MU कॉलेज की साइड पे चले जाएं, अगर आप चुबुर्जी चले जाएं, अगर आप जो है वो इछरे की साइड पे चले जाएं, आप इन तमाम साइड्स पे जिनको आप अंदरूने शहर कहते हैं वहाँ पे आपको पानी खड़ा नज़र आएगा। आखिर वासा के मुलाजमीन, वासा की कारकर्दगी यहाँ पर दिखाई क्यों नहीं देती है, जबकि महकमा मौसमियात सबसे पहले पेशन गोई कर देता है कि आने वाले वक्त में जो है वो एहतियाती तदाबीर को अपनाया जाए। तो फिर क्यों हमारे महकमे जो है वो गफलत बरतते हैं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोग बारिशों से परेशान होते हैं, घरों में पानी चला जाता है, दुकानों में पानी चला जाता है, लोगों की चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और चलने फिरने वाले और नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जाने वाले लोगों के कपड़े ख़राब होते हैं, छींटें पड़ती हैं, गंदा पानी जो है वो 2-2 3-3 दिन वहाँ जमा रहता है। ये सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसी रिपोर्ट में जिसको तैयार किया है कामरान अली साहब ने, हमारे रिपोर्टर है। ज़रा ये आप देख लें, उसके बाद हम इस पर बात करते हैं। लाहौर में बरसने वाली बारिश ने वासा इंतजामिया की कारकर्दगी के पोल खोल दिए। गली मुहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे, ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर होने लगी। सालाना करोड़ों रुपए का फंड लेने वाली कंपनी वासा लाहौर वो सीधा सीवरेज सिस्टम तब्दील ना कर सकी। MD वासा गफरान अहमद भी पॉलिसियों में खौतरखा तब्दीली ना कर सके। सराय का कहना है MD वासा की तवज्जो तरक्याती कामों पर होती है क्योंकि मुबैना तौर पर इनकी 3 कंपनियां वासा में काम कर रही हैं, जबकि मुल्क के ब्यूरोक्रेट अदारों के साथ मिलकर कारोबार करने लगेंगे तो वहाँ इंतजामी मामलात इसी तरह होंगे। सड़कों पर पानी खड़ा हुआ मिलेगा और बेरोजगारी में रोज बरोज इजाफा होगा। पाकिस्तानी माशरे को अगर तरक्की करना है तो हमें ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स का इंतखाब करना होगा जो मुल्क को कौम की खिदमत करें। देखा नाजरीन आपने किस तरह पूरा लाहौर डूबा पड़ा है। अंदरूने शहर की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए वासा की कारकर्दगी सिफर नज़र आ रही है और तरक्याती काम ही सब कुछ नहीं होते हैं। जब आपको पता है कि सीवरेज के इंतज़ामात हमारे पास अंदरूने शहर में मौजूद नहीं है तो कम से कम पानी निकालने के जो टैंकर्स हैं, जो पानी निकालने के आपके पास पंप्स हैं, उनको तो अप्लाई करें। वहाँ तो मुलाजमीन की जो है वो ड्यूटी लगाए वासा कि ये जाकर जो है वो पानी निकालें। वहीं से जो है वो डूबी हुई गाड़ियाँ आप देखें कि आधी आधी डूबी हुई हैं, वहीं से लोग जो है वो बाइकों पे गुजर रहे हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तानियों का हौसला चेक करें, वहाँ से भी हाथ हिलाते हुए गुजर रहे हैं। कैसी बात है, ये हौसला होता है, ये हिम्मत होती है। लेकिन ये हिम्मत एक वक्त तक होती है, फिर हिम्मत भी जवाब दे जाती है। और ये जो सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं ना, इससे शहरी बहुत परेशान है, तकलीफ में है, अजियत में है। इस टाइम वासा को जो है वो अपनी कारकर्दगी शो करनी चाहिए और आने वाले वक्त से पहले ही एहतियाती तदाबीर अप्लाई क्यों नहीं की जाती। हमेशा हम यही जो है वो सवाल करते हैं। हमारे साथ कामरान अली साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, वही इसका जवाब देंगे क्योंकि वासा की बीट करते हैं, उन्हें ही वासा मुलाजमीन और वासा अफसरान के हवाले से पता है। तो यही बताएंगे कि किधर है मुलाजमीन, कहाँ कौन सी जगह पर बिजी हैं कि वो ये पानी निकालने में अभी तक 2 दिन गुजर गए हैं और ये पानी नहीं निकाल पा रहे। जी कामरान साहब, कैसे हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा। मैं प्रोग्राम के आगाज़ में, चूँकि आपका प्रोग्राम काफ़ी मकबूलियत का हामिल है और लोग इसको बहुत पसंद भी करते हैं, इस पर उठाए जाने वाले जो इश्यूज़ हैं उस पर हमने भी हमेशा पहरा दिया और इंतज़ामिया से जो है वो मामला भी हमेशा हल करवाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं थोड़ा सा पहले प्रोग्राम के स्टार्ट में, चूँकि वासा के जो मामलात हैं वो पानी से जुड़े हैं और इस वक्त आपको पता है हमारे मुल्क में पानी ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई हुई है और इसी वजह से पाकिस्तान को आफत ज़्यादा करार भी दिया जा चुका है। बलूचिस्तान के इलाका में और इसके अलावा पंजाब के कुछ नशेबी इलाके जो हैं वो आपको पता ज़ेरे आब आ चुके हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान में और सिंध में जो है वो बड़ी सूरत हाल जो है वो ख़राब है। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से तमाम पाकिस्तानियों को एक मैसेज देना चाहूँगा, फिर इसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे कि इस वक्त जो है मैंने देखा अक्सर कैंप्स के ऊपर हमारे आर्मी के जो जवान हैं वो भी लोगों से सामान, लोग उनको भी डोनेशन दे रहे हैं और वो भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों को रेस्क्यू भी कर रहे हैं, बचा भी रहे हैं। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ इस वक्त कि हम उन लोगों को बिस्तर की, तकियों की
और जो आम आसाइश के लिए उनकी चीज़ें भेज रहे हैं उनकी अभी ज़रूरत नहीं है उनको। देखें अगर कोई इंसान बच जाएगा ना तो फिर वो बिस्तर भी इस्तेमाल कर लेगा, फिर वो तकिया भी इस्तेमाल कर लेगा। उनको अभी ज़रूरत खुराक की है। अगर उनको खुराक और वो भी खुश्क, उन्हें कच्चे चावल नहीं चाहिए, उन्हें आटा नहीं चाहिए, वो कैसे पकाएंगे? वहाँ पर पानी है। उन लोगों को कुछ ऐसा फूड भेजें, कुछ ऐसी चीज़ें भेजें जिसके इस्तेमाल से उनकी ज़िंदगी बच सके। उनकी अगर ज़िंदगी बच जाएगी तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में वो बिस्तर भी इस्तेमाल कर सकेंगे और जिस तरह हम आम लोग शहरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस तरह वो भी ज़िंदगी गुजारेंगे। और मेरी नज़र से एक हेल्प ऑर्गेनाइजेशन गुजरी भी है जिसने चने और खजूरें जो हैं वो, और पानी और दूध बच्चों के लिए, और फीडर बड़ी अहम चीज़ है। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि फीडर भेजें, उन बच्चों के पास फीडर नहीं है दूध पीने के लिए। और ये आज के हमारे प्रोग्राम का जो शुरुआत है मैं यहाँ से करना चाहूँगा और तमाम पाकिस्तानियों को छोटा सा मैसेज जो कामरान अली साहब की तरफ से जो है वो सैलाब ज़दगान के लिए और ख़ास तौर पे तमाम हम उम्मत के लिए, तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए, तमाम लोगों के लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए कि हम आगे बढ़ के इस टाइम मदद करें। ये जो हम सूरत हाल आपको इस वक्त दिखा रहे हैं ये लाहौर शहर की है, ये कोई आप दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कहीं हम आपको वो इलाका नहीं दिखा रहे हैं कि जो कोई पहाड़ी इलाका है या जहाँ दरिया हैं या जहाँ नदी नाले हैं। ये वो इलाका है जहाँ पे दूर दूर तक जो है वो कोई फ़िलहाल ऐसा कोई समंदर भी नहीं कारोबार होता है, ऐसा जो ये कारोबारी इलाका है मार्केट के बाहर की बिल्कुल। अब यहाँ पे सीवरेज का इंतजाम ठीक ना होने की वजह से ये इतना पानी जो है वो जमा हो चुका है कि सैलाब का मंजर पेश कर रहा है और लोगों का गुजरना मुहाल है। इस पे वासा की कारकर्दगी पे बहुत बड़ा सवालिया निशान इस वक्त जो है वो हम उठा रहे हैं। कामरान साहब इस पे आप क्या कहें? मैं अब अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ और मैं आपको बताऊँ कि पानी खड़ा होने की जो बड़ी वजह है वो है सीवरेज का निज़ाम। ऐसा ही अच्छा, सीवरेज का निज़ाम चूँकि पुराना है, बोसीदा है, बारिश जितनी मर्जी हो जाए, अगर सीवरेज का निज़ाम पुराना भी है, अमला मौके पर मौजूद हो, अन्य लोगों को पता है। देखिए पाकिस्तान बने 70 से ज़्यादा साल गुजर गए हैं। अब माशाल्लाह उसको जो हमने लास्ट टाइम जो डायमंड जुबली मनाई है, अब उससे भी जो है वो अब ऊपर जाने की जो है वो तैयारी कर रहे हैं। 75 साल हो गए ना जी, 75 साल। लेकिन हमने क्या सीखा 75 सालों में? वही है हम। मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें देखिए इनको पता है कि कहाँ पर जो है वो पानी इकट्ठा होता है, कहाँ पर पानी जमा। ये 2 जगह एमडी साहब ने रखी हुई हैं। एक तो इनकी जगह है लक्ष्मी चौक, दूसरी इनकी जगह है करतबा चौक। तीसरा अगर इनका दिल करे, इनका मूड हो तो ये कश्मीर रोड पर जो इन्होंने ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक बनाया उसका दौरा ये कर लेते हैं। अदरवाइज़ ये कहीं नहीं जाते। और हैरान कुन बात यह है कि हमारे सूबाई वज़रा को 500 लीटर पेट्रोल मिलता है और एक ड्राइवर और सरकारी गाड़ी मिली हुई है। बिल्कुल ऐसे ही मिलता है। मगर ये इनकी जो मिरात है मैं आपको बताऊँ एमडी साहब की, और आप हैरान हो जाए कि इनको अनलिमिटेड पेट्रोल मिला हुआ है। अनलिमिटेड? मेरे पास नोटिफिकेशन है, इनको अनलिमिटेड फ्यूल मिला हुआ है कि जितना मर्जी फ्यूल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इनके जो अफसरान हैं, जो डिप्टी डायरेक्टर्स हजरात हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, किसी को 150, किसी को 200, इवन के 300 लीटर तक भी पेट्रोल है। मगर ये मुझे बताएं कि गुलबर्ग से आने में लक्ष्मी चौक तक क्या अनलिमिटेड पेट्रोल की ज़रूरत होती है? या लक्ष्मी चौक से दोबारा जो है वो करतबा चौक जाने तक, और कितनी दफ़ा बारिशें होती है और कब जाती हैं? इन्होंने घर में 2-2 ड्राइवर भी रखे हुए हैं जो सरकारी तनख्वाह लेते हैं, इनके बच्चे स्कूल से वो लेके आते हैं। इन्होंने सरकारी माली भी घर में रखा हुआ है, इन्होंने सरकारी कुक भी घर में रखा हुआ है। एक वुज़रा को, एक हमारे जो सूबाई वज़ीर या जो वफाकी वज़ीर है, उनको इतना प्रोटोकॉल नहीं मिला हुआ जितना एमडी। और कारकर्दगी आप देख लें क्या है इनकी। नहीं तो इस पे जो ये आप ये सारी मराद बता रहे हैं, ये सारे प्रोटोकॉल्स बता रहे हैं, ये प्रोटोकॉल्स के इवज़ जो है वो अगर आप ये दे रहे हैं आवाम को। और ये भी सुन लें कि हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं कि मुबैना तौर पर इनकी 2-3 कंपनियां भी ज़ाती तौर पर इन्होंने बनाई हुई हैं। जब कोई ठेका आता है तो पहले ये अपनी कंपनी को देते हैं। अब देखें जब ब्यूरोक्रेट से उठ के तिजारत करना शुरू कर देंगे, कारोबार तरक्याती कामों की इनकी जो है वो बिल्कुल इनका फोकस सारा जो इनका फोकस है वो तरक्याती कामों के ऊपर ही होता है। इनका बिल्कुल नहीं पता होता, ये सिर्फ फर्जी दौरे करते हैं। वे रेनकोट ये पहन लेते हैं, लंबे लंबे ये लॉन्ग शूज़ पहन लेते हैं, पानी में घुस के फोटो सेशन कराया। डिप्टी कमिश्नर ने आना होता है लक्ष्मी चौक में, डिप्टी कमिश्नर ने आना होता है करतबा चौक में, ये उधर पहुंच जाते हैं और दौरे करके दिखाते हैं जी बड़ी पुरअमन सूरत हाल है। मैंने ये फुटेज जो वेनिस से नहीं मंगवाई, ये लाहौर की फुटेज है। लाहौर की फुटेज है, लाहौर की फुटेज है। मैंने कहीं बाहर से ये फुटेज नहीं ली, मेरी ये लाहौर की मेरे कैमरामैन की ये फुटेज है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये कोहिनूर न्यूज़ की टीम ने खुद पानी में खड़े होकर बनाई है। और आप देख रही हैं कैमरामैन जो बना रहा है वो बाइक पर है मेरा ख्याल है, और वो ये सारी फुटेज जो है वो कवर कर रहा है। जी बिल्कुल ऐसी। तो ये चीज़ जो है वो इसका मुंह बोलता सबूत है। देखिए दुश्वारी हुई, हमने ये फुटेज कल जब हासिल किया तो कितनी हमें दुश्वारी हुई, मगर बताने का मकसद ये था आवाम के, हमने कोशिश की है हमेशा कोहिनूर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आवाम को उसके मसाइल हल करने की। अब जो बेचारे वहाँ पर खड़े हैं, अब साथ ही गंगाराम हॉस्पिटल, अब जो जिसने वहाँ से आना है वो तो बेचारी एम्बुलेंस भी फंस गई वहाँ पे, जिंदगी और कोई डिलीवरी का केस है। गंगाराम में अब हर तरह के पेशेंट आते हैं ना, तो आपको डिलीवरी का केस है, कोई बेचारा बीमार है, किसी को सांस का मसला है, तो वो जब उस पानी में आएगा और वो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी तो वो कैसे आगे जा सकता है? तो ये लक्ष्मी चौक पहुंच जाते हैं एमडी साहब, यहाँ उधर करतबा चौक में पहुंच जाएंगे। बात ये है कि देखें
इनको चाहिए कि एक तो सीवरेज का निज़ाम तो इन्होंने नहीं बदलना, ना सीवरेज का निज़ाम बदलना इन्होंने। नहीं, क्या मामलात है, क्यों नहीं बदलना? तरक्याती कामों की तरफ ज़्यादा इनका रुझान इसलिए होता है कि उसमें से कमीशनें मिलती हैं। जब भी कोई नया ठेका आता है 1 अरब का, 2 अरब का, 5 अरब का, उसमें से इनकी कमीशन जो है वो फिट होती है। 75 साल हो गए लेकिन लाहौर की किस्मत नहीं बदली कि लाहौर में सीवरेज के इंतजाम ठीक करने के लिए जो है वो ये अपनी कारकर्दगी शो नहीं कर पाए। सिर्फ तनख्वाहें लेते हैं, मरात लेते हैं और अपनी जो है वो ज़िंदगी इंजॉय करते हैं। तो ये जो अवाम की ज़िंदगी वबाले जान बनी हुई है और लोगों का गुजरना जो है इन सड़कों से मुहाल हुआ है, क्योंकि इन्होंने इन सड़कों से नहीं गुजरना, इनके गुजरने की सड़कें अलग है। तो ये अवाम जो गुजर रही है वो जाए जहाँ मर्जी, उनको कोई कंसर्न नहीं है। इनकी जिम्मेदारी का ये एमडी सिर्फ कुछ चंद सड़कों के हैं कि इनके वासा का जो है वो चंद सड़कों का ठेका है, या फिर इन्होंने पूरा लाहौर की 2.5 करोड़ आवाम को जो है वो पानी की निकासी, आब और साफ पानी पीने का जो मुहैया करना है वो इनकी जिम्मेदारी है। इन्होंने घर में अपने सरकारी मुलाजिम रखे हुए हैं, शाहाना प्रोटोकॉल के साथ ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सरकारी गाड़ियाँ घर में अलहदा, डाला इनको अलहदा मिला हुआ है, ड्राइवर इनको दफ्तर में अलहदा मिले हुए हैं, घर में अलहदा मिले हुए हैं। और अनलिमिटेड पेट्रोल, ये आप सुन के देखें, अनलिमिटेड पेट्रोल का मतलब है कि जितना मर्जी वो 1000 लीटर, 2000, 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख लीटर तक भी वो पेट्रोल इस्तेमाल, क्योंकि नोटिफिकेशन जो मुझे मिला उसके ऊपर नो लिमिट लिखा हुआ है। पेट्रोल की वजह से पूरी अवाम यहाँ सिसक कर मर गए। जी। और अफसरशाही हमारे ही पैसों से, हमारे ही टैक्सों के पैसों से जो है वो अनलिमिटेड पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो वही होगा ना कि हमने खुद ही किसी को चॉइस की है, खुद ही किसी को जो है वो सीट पे बैठाया और उसको तनख्वाह लगाई और बाद में हम उसके नीचे बैठ गए और हम उससे पूछ नहीं सकते कि जी आपने ये काम क्यों गलत किया। और आप पूछेंगे तो जी आप गलत हैं। मेरी इस सिलसिले में जब आप सच बोलेंगे तो फिर आप गलत हैं। इख्तियारात के सिलसिले देखें, इख्तियारात मिलते हैं, मिरात मिलती हैं, सरकारी नौकरियों में सब कुछ है, आप भी जानती हैं इस बात को। लेकिन देखें प्रोग्रेस भी है, वर्किंग भी है। हम देखते हैं लेस्को के कई मुलाजमीन बेचारे खंबे के साथ लटके हुए, उनकी जान चली जाती है। इसी तरह कोई सीवर मैन है, वो काम करते हुए गटर की गैस बंद हो जाती है, उनकी जान चली जाती है। अफसरान को कभी कुछ नहीं हुआ, ना इनको कुछ होना है। मतलब हमने हलाल करके नहीं, मैंने इसके ऊपर अब प्रॉब्लम हमारे साथ मसला ही आ गया। मैडम नबीहा, मैंने इस पे प्रॉपर वर्किंग अब शुरू कर दी है। मैं आपको थोड़ा बता दूं कि अब प्रोग्रेस भी हम साथ साथ अपने प्रोग्रामों में प्रोग्रेस भी बताया करेंगे अफसरान की, और हम निशानदेही करते हैं जो बंदा काम नहीं कर। ये गुफरान साहब बिल्कुल काम नहीं कर रहे, और मेरी सूबाई जो कौमी असम्बली का सूबाई असम्बली की जो मेंबर हैं मैडम सादिया सुहेर राना, उनसे इस टॉपिक के ऊपर बात, वो एलडीए की बोर्ड की मेंबर भी हैं, उनसे मेरी बात हुई है। वासा के इंतजामात को भी वो देखती हैं, और वीसी वासा को भी मैंने उनको कहा है कि उनसे बात करें, और इनके जो इख्तियारात इनको मिले हुए हैं, ये जब मर्जी किसी को बेघर भी कर देते हैं। जिसको दिल करता है सिफारिश पे, ये नून लीग की कभी सिफारिश, कभी पीटीआई की सिफारिश, ये सिफारिशों पर बंदों को, लोगों को घर भी अलॉट करते हैं। और जिसका घर इन्होंने बनाना होता है ये खुद उसका पैरा देते हैं और कहते हैं कि भी इसका घर बनना चाहिए, इसकी शादी होनी है। एक्सीएन जितने भी है ना इनके, इनको ये फुल प्रोटोकॉल, क्योंकि एक्सीएन से ठेके वगैरह आगे चलाने होते हैं, मामला सारे ठेकेदारों से मिलके, तो ये उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अब मैंने उनसे बात की और मैंने कहा है कि जिस तरह आपने कादियानियों के खिलाफ करारदाद कौमी असम्बली में जमा करवाई, और उस वक्त के स्पीकर जो अब हमारे वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब ने कानून बना दिया है कि निकाहनामे में भी एक खाना रख दिया गया है, इसी तरह करारदाद हम जमा कराने के लिए जो है वो जा रहे हैं। मैडम सादिया सुहेल वो जमा करवाएंगी, जिस पे एमडी वासा के जो इख्तियारात हैं उसको देखा जाएगा और उनकी वर्किंग को भी देखा जाएगा। बिल्कुल, इतनी मिरात लेके काम कितने % हो रहा है, काम कितने % हो रहा है। देखिए, ये अवाम का पैसा कोई किसी के जो है वो रिश्तेदार का माल नहीं है कि जिसको जब मर्जी जो है वो बैठ के खाएं, उड़ाएं और सुकून से जो है वो अपनी ज़िंदगी मौज मस्तियों में गुजारें, और आवाम इस तरह सड़कों पर जो है वो पानी के अंदर जो है वो जलील होती फिरे। ये कोई जो है वो किसी जगहों पर इस तरह से नहीं होता। मुल्कों में और तरक्की याफ्ता ममालिक में इंसानियत की कदर की जाती है। मैंने बड़ा जो है वो इस चीज़ को देखा। मैं समझता हूँ मैडम, अफसोस इस बात का है कि हमारे जो भोले भाले सियासतदान है ना, मैं भोला भाला ही कहूँगा, क्योंकि वोट लेने उन्होंने जाना होता है, दरवाजे पे किसी ब्यूरोक्रेट ने नहीं जाना होता, और ये ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में होता है किस सियासतदान को जिता दें, किस सियासतदान को हरवा दें। ये मैं आज आपके प्रोग्राम में ऑनियर ये बात कर रहा हूँ, इससे पहले शायद किसी ने ये बात नहीं की, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में होता है किसी इलाके में तरक्याती काम करवा दें तो वो बंदा वहाँ से इलेक्शन जीत जाता है। अगर ब्यूरोक्रेट्स वहाँ पे काम नहीं कराते, पानी खड़ा रहता है, तो मैं थोड़ा मियां असलम इकबाल साहब को भी अपने प्रोग्राम के तवज्जुल से ये मैसेज देना चाहूँगा कि आपका हल्का मैंने देखा कल डूबा हुआ था। आप अपने हल्के के एक बेहतरीन कारकुन हैं पीटीआई के, और आपने हमेशा जो है वो लोगों की फलाह के लिए काम किया। लोग आपको मियां असलम इकबाल का जहाँ पर नाम आता है वहाँ पर आता है कि काम होता है, काम होता है जहाँ उनका नाम आता है। और आपने अपनी इज्जत जो बनाई है वो आपने करप्शन करके या नारे लगवा के नहीं बनाई, आपने काम करके लोगों को डिलीवर करके बनाई है। तो अभी जो वासा इंतजामिया आपके साथ कर रही है, ये मेरा नहीं ख्याल कि सर आने वाले इलेक्शन में लोग आपको कुछ सराहेंगे, या मैं कोई पेशन गोई तो नहीं कर सकता। अब कारकर्दगी तो आपके सामने, अब इलेक्शन में क्या होगा ये तो आप खुद ही देख लीजिएगा कि लोग आपको वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे।
निकालेंगे, मगर अगर हालात ऐसे ही रहे, चूँकि आप वज़ीर हाउसिंग भी हैं, आपके अंडर आता है LDA भी, वासा भी, तो आपने ये सारे मामला देखने हैं, तो आप ज़रा इसके ऊपर ज़रा नज़रसानी करवाएं और इसको देखें कि क्या वजूहत है, पानी वहाँ से क्यों नहीं निकलता, बंदे वहाँ पर, अच्छा पानी खड़ा रहे, टीम तो मौजूद हो मौके पे, पानी ठीक है, हमें बंदे, हमें कोई वासा इंतजामिया की इन्होंने सख्त ऑर्डर्स किए हैं MD साहब ने कि जी ये यूनिफॉर्म्स में बंदे खड़े होंगे, जहाँ पर भी होंगे, यूनिफॉर्म क्या, बगैर यूनिफॉर्म में कोई नहीं था, कोई था ही नहीं बंदा वहाँ पे, वो MD साहब को प्रोटोकॉल दे रहे थे ना लक्ष्मी चौक में और करतबा चौक में। नहीं तो सारी टीम MD साहब के साथ जो है वो गई हुई थी, और यहाँ से घर में बैठे हुए तनख्वाहें ले रहे होते हैं सारे, फिर मामला साथ साथ ही है ना, कुछ घरों में होते हैं, बारिश हो रही होती है, उनकी मिसेज नहीं उनको काम पे आने देती, फिर वो घर बैठ जाती है। मैं तो CM साहब से ये अपील करूंगी कि सर आपका दौर एक वक्त था जब आप जो है वो CM थे और आपने पंजाब में बड़े ज़बरदस्त 2 काम किए, 11 22, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब का नाम जो है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, तालीम को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया। अभी सिर्फ आप एक काम कर जाएं, ये मैंने पर्सनली भी CM साहब को जो है वो नोटिफिकेशन दिया हुआ है कि चंद ही दिनों में जो है वो मुलाकात भी इंशाल्लाह होगी, तो हम आपको अपने प्रोग्राम में भी जो है वो दिखाएंगे कि ये जो सरकारी अफसरान हैं इनको जो मराद दी जाती हैं इसमें कमी की जाए, इनके पेट्रोल में कमी की जाए, इनके काम में कमी की जाए, इनको जो गाड़ियां दी जा रही हैं वो ऐसी दी जाए कि ये छोटी गलियों में भी जा सके। और दूसरी बात, दूसरी खास बात जो मैं यहाँ पे करने वाली हूँ, जो महकमों में MD या आला अफसरान काम नहीं कर रहे हैं उनको फौरी तौर पर जो है सीटों से हटा के उन लोगों को लगाया जाए, क्योंकि देखिए जब उम्र ज़्यादा हो जाती है ना बंदे की, तो वैसे ही इंसान को जो है वो आराम करना चाहिए, फिर तवज्जो पैसे कमाने की तरफ ज़्यादा हो जाती है ना, ऐसे ही है ना, क्योंकि काम तो होता नहीं, तो काम तो होता नहीं, तो जिसकी उम्र ज़्यादा हो जाए ना उसको सुकून कराएं, उसको आराम से वो घर बैठे, और जो काम कर सकते हैं, एनर्जेटिक लोग हैं जिनके पास एबिलिटी है, सिंसेरिटी है और काम करने की पावर्स हैं, उनको जो है वो आप आला सीटों पे बिठाएं ताकि वो पानी के अंदर निकल के जो है वो खुद से ये सारे काम करवाएं। जब आपका बड़ा बंदा जो आपका एक वो होता है ना, किसको कैप्टन कहते हैं, वो कैप्टन अच्छा होगा ना तो आप कभी भी नहीं डूबेंगे। आपके कश्ती चलाने वाला जो चला रहा है ना, कश्तीबान होगा, वो सही कश्ती चला रहा होगा तो कश्ती कभी नहीं डूबेगी। यही बात मुल्कों में होती है, जब हमारे हुक्मरान, जब हमारे लोग जो है वो पावरफुल होते हैं और काम करने वाले होते हैं, खुद निकल के काम करते हैं, तो फिर CM साहब ये मामलात नहीं होते। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है अपने प्रोग्राम के थ्रू कि बराए मेहरबानी ये वासा MD साहब के मामलात और ख्यालात और कारकर्दगी पर जो है वो आप नोटिस लें और फौरी तौर पर ये देखें कि पूरा लाहौर डूबा पड़ा है और इस पर वासा की कारकर्दगी और मजीद होनी है, और अभी मजीद बारिशें अभी होनी है, अभी मजीद बारिशें, ये कुछ मिनटों की बारिश है, ये कुछ घंटों की बारिश नहीं है, बिल्कुल ये कुछ मिनटों की बारिश। और मैं अल्लाह का लाख शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ताला इस मुल्क कौम की हिफाजत करें। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो 190% बारिशें बलूचिस्तान और सिंध में होगी, खुदा ना खास्ता अगर ये पंजाब में हो जाती ना, तो ये लाहौर का आप हाल देख लें क्या है। देखिए पेशेंट गोई अभी भी मौजूद है, लेके फिर है ना अफसरान को एक दफा अलग पता जाता है कि क्या भाव बिकती है। अभी इतनी एक दिन की बारिश ने जो है वो पूरा लाहौर डबो दिया है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे रेगुलर बारिशें हुई तो इनके पास तो कोई इंतजामात ही नहीं है, ये तो पूरा लाहौर को जो तबाह बर्बाद करके रख देंगे। तो ये सूरत हाल अगर हो रही है इस वक्त में वासा की कारकर्दगी पर, जिसपे सवालिया निशान उठता है, तो बराए मेहरबानी जो काम नहीं करता उसको साइड पे करें। क्यों बिठा रखा है? बारिशें खत्म नहीं हो गई, अभी बारिशें होनी है, इसके ऊपर हिकमत अमली बनाना होगी। अगर लाहौर के शहरियों को सहूलियात देनी है तो इसके ऊपर फिर मैकेनिज्म बनाना होगा, बैठना होगा, संजीदा लेना होगा। MD साहब हर दूसरे दिन बुला कर सारे मीटिंग्स करते हैं कि जी निकासी आपको बेहतर बनाएं, डिस्पोजल स्टेशन फास्ट रखें, फ्यूल की फराहमी को यकीनी बनाएं, मगर काम जो है वो सिफर है। हाँ नहीं, पानी, मुझे आप एक बात बताएं, पानी ने इंतजार करना है कि MD वासा यहाँ पे तशरीफ लाएंगे तो मैं जरा साइड पे हो जाऊँ, रुख जो है वो मोड़ लूं, पानी अपना रास्ता जाते उधर है, वो उनको पता होता है कहाँ पे पानी नहीं है। अच्छा मुझे बताएं, अब हम फुटेज ले आए हैं, इनको नहीं पता कि इचरे में पानी था, मियां असलम इकबाल साहब का हल्का है वो, इनको नहीं पता समनाबाद में पानी था, उनका हल्का है, ये क्यों नहीं वहां पर गए विजिट करने के लिए? जाना चाहिए। ये क्यों नहीं गए वहां पे? ये लक्ष्मी चौक में क्यों आ जाते हैं बार बार? वहां पे क्या है? लक्ष्मी चौक से उनको प्यार होगा। लक्ष्मी चौक मतलब डिप्टी कमिश्नर साहब वहां पर आते हैं तो इस वजह करके ज्यादा वही कह रही हूं ना, वो मेन जगह है ना, तो वहां से जो है वो गुजरना होता है, मेन रोड है, इशारा है जहां से गुजर के जो है वो लोग जाते हैं और देखते हैं। लेकिन वो भी जो हमने जिन इलाकों की फुटेजेस ली हैं वो भी मेन शाहराहे हैं और वो बड़े वजीर हाउसिंग का वो इलाका है, वो उनका हल्का है, उन्होंने वहां पर रहना है, लोगों की खिदमत करनी है, लोगों से वोट लेना है। अगर उनको सहूलियत नहीं मिलेगी तो उनके लिए इलेक्शन में प्रॉब्लम आएगी। तो मियां साहब खुद भी तो जो है वो मियां साहब के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि मियां साहब के बारे में मशहूर है
है जब उनके पास वजारत नहीं थी, उस वक्त भी जब शुरू से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए, वो खुद पानी में नालियों में खुद चले जाते हैं, वो बिल्कुल शर्म नहीं महसूस करते। और मियां साहब का इलाका पानी में डूबा हुआ है, बिल्कुल वो शर्म महसूस नहीं करते, वो बिल्कुल शर्म महसूस नहीं करते, वो पानी में चले जाते हैं। मियां साहब ने तरक्याती काम करवाए, पानी में जाना पसंद करते हैं, पानी के सीवरेज के इंतजामात क्यों नहीं होते यहाँ पे इतने अरसे से, क्यों नहीं हुए? तरक्याती काम कुछ करवाए भी, कुछ फंड्स का भी इशू होता है, फंड्स किसी हल्के में आ जाते हैं, किसी इलाके में नहीं आते, लेकिन एट द एंड कराना तो ब्यूरोक्रेट्स नहीं होता। कितने सालों से ये हल्का मियां साहब के पास है? ये जब से उन्होंने पीटीए ज्वाइन की है, ये उनके पास ही है। कितने साल हो गए? तकरीबन 15 साल हो गए। 15 साल में अगर इस इलाके के सीवरेज के इंतजामात ठीक नहीं है तो फिर क्या मैं क्या कहूँ यहाँ पे? मेरे पास आगे मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ? मैं तो फिर आप यकीन करें बड़ा अभी मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहती हूँ कि बस इतना ही काफ़ी है लोगों के जानने के लिए कि 15 साल से जो हल्का पानी में डूबा पड़ा है उस पर बार बार वासा को जो है वो ये बताना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या काम करना है और क्या नहीं करना, या हमें बार बार जो है वो फुटेज चला के बताना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि मियां असलम इकबाल को वजीर हाउसिंग जो ओहदा मिला है वजीर हाउसिंग का, वो अब मिला है कुछ दिन पहले, जब से ये वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज से पहले वो वजीर मईशत भी थे, वजीर सनअत व तिजारत भी थे। जी जी, तो अभी उनको मिला है ये, तो मुझे उम्मीद है अब मुझे पहले मियां महमूद रशीद साहब के पास है, मुझे उम्मीद है कि अब उनको ये ओहदा मिला है तो वो अपने ओहदे के साथ वफादारी से चलते हुए, जिस तरह उनका वतीरा है वो हमेशा उन्होंने बेहतर काम किए हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब उनको ये ओहदा मिला है वजीर हाउसिंग का, तो इसकी मद में वो अपने एरिया के लिए, अपने इलाके, अपने हल्के के लोगों के लिए जो है वो खुसूसी इसके ऊपर जो है वो तवज्जो देंगे। जी, हमें पूरी उम्मीद है कि 75 सालों में जो नहीं हुआ वो शायद अब आने वाले सालों में जो है वो हम पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख हम ये कोशिश करेंगे और अपने अंदर जो है वो ये यकीन पैदा करने की कोशिश करेंगे कि काम हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, काम तब तक नहीं होते जब तक लोग एहतजाज नहीं करते, जब तक लोग अपने हक़ की आवाज़ बुलंद नहीं करते। हम अगर ये फुटेज ना दिखाएं और हमारे कैमरामैन या रिपोर्टर्स ये रिपोर्ट लेके हमारे पास ना आएँ तो सब अच्छा की रिपोर्ट है, तो सब अच्छा की रिपोर्ट है, और एक आम आदमी जो है वो इसी तरह जो है वो पानी के अंदर डूबा रहे और ख्वार होता रहे, और लोग यहाँ से स्कूल जाना है, बच्चों ने ऑफिस जाना है, लोगों ने क्या मतलब क्या बना रखे हैं, हॉस्पिटल है, मरीजों ये लाहौर का दूसरा दिल है। अगर एक लाहौर का दिल लक्ष्मी चौक है ना, तो ये जो मजाक चौक है ना, ये भी लाहौर का दूसरा दिल है, क्योंकि इसको एक सड़क फिरोजपुर रोड से, जेल रोड से, समनाबाद से, हाई कोर्ट से और दूसरी जानिब गंगाराम से, इसको भी 5-6 सड़कें लग रही हैं। ये भी लाहौर का दूसरा दिल है, ये भी दिल के रहता है, और मेन शाहराह है लाहौर की, मेन शाहराह है। मैं समझती हूँ कामरान साहब कि अगर अब भी यहाँ पर जो है वो काम नहीं हो रहा तो भाई इनको बिठा के इनसे पूछ लिया जाए कि असल मसला क्या है, सीवरेज के कौन से इतने जो है वो पाइप यहाँ पर डलने हैं कि जो इनके पास इतना बजट नहीं है कि इस इलाके का सीवरेज का इंतज़ाम जो है वो अब तक ठीक हो जाए। क्या मसला क्या है? अंग्रेज़ के ज़माने की जो बिल्डिंग्स हमें गिफ्ट में मिली हुई हैं, आज भी हमारे पास वही बिल्डिंग्स हैं, उन्हीं की जो है वो हम कसीदाकारियाँ करके जो है वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने खुद क्या बनाया? कौन सी बिल्डिंग हमने जो है वो यहाँ पर जो है वो बड़ी बना के जो है वो ये साबित किया है कि हमने ये काम किया है? सारे मामला में बना बनाया मिला, नीयतों का मसला है, और जो कुछ था हमारे पास जो है वो हमने तबाह कर दिया। बिल्कुल ऐसी नीयत अगर ठीक हो जाए तो फिर सारे मामला ठीक हो सकते हैं। मसला सारा जो है वो नीयतों का, अगर ये ईमानदारी से, नेकी से काम करें और मुल्क को कौम के लिए सोचें तो ये मसाइल कोई मसाइल नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हर बंदा अपने बच्चों के लिए सोचता है, मुल्क को कौम के लिए बहुत कम लोग सोचते हैं। और जो सरकारी सीटों पर बैठ के ये तनख्वाह लेना जानते हैं, ये अवाम को सहूलियात देना नहीं जानते। इनको ये पता है कि कौन सा फार्मूला लगा के जो है हमारी ज़ात को कितना फ़ायदा हो रहा है। इनको ये नहीं पता कि ये फार्मूला लगाएंगे तो ये अवाम के लिए कितनी मुश्किलात पैदा होंगी। अगर हम यहाँ पे हल्का मटीरियल इस्तेमाल करेंगे तो वो 2 साल बाद टूट जाएगी सड़क, या वो सीवरेज सिस्टम बैठ जाएगा। सरकारी अफसरान की नंबर प्लेट पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बजाय सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ होगा ना, तब काम होगा। ऐसे ही बिल्कुल ठीक ये है। मैं सीएम साहब तक बात पहुंचा चुकी हूं, मैं आपको ऑन एंड ऑन अपने प्रोग्राम में कह रही हूं कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो गाड़ी है ना, इसका टैका ऐसा है कि जहाँ से गुजरेगी ना वहाँ तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, और ग्रीन नंबर प्लेट की गाड़ी जहाँ से गुजरेगी वहाँ किसी ने रोकना ही नहीं है, देखना ही नहीं है, पूछना ही नहीं है। सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान से पता चलता है असल में सरकारी अफसरान जो है ना वो लोगों के काम करने के लिए उनको ये सीटें दी जाती हैं। अफसरशाही बनने के लिए सीटें नहीं दी जाती। आप यकीन करें, मैंने कई चपरासी देखे हैं, कई पीएन ऐसे मैंने देखे हैं कि वो अपने आप को बहुत बड़ा सुधाकर समझते हैं
क्योंकि उनके हाथ में फाइल होती है, वो फाइल जब तक साहब के सारी टेबल पे गेम नहीं यहाँ लेके की जाए, है जी, बिल्कुल सारी ऐसे ही। गेम दिमाग की है। ऐसे ही। आप चाहें तो अपने आप को सुपरमैन समझ लें ऐसे और ही। चाहे तो आप जो है वो अपने आप को एक खादिम समझ के जो है वो काम करना शुरू कर दें। हम सब खिदमत गुजार हैं। बिल्कुल अल्लाह ने हम लोगों को इस दुनिया में अशरफुल मखलूकात बना के भेजा एक दूसरे की मदद के लिए। ऐसे नहीं कि आपको सीटें मिल गई हैं तो आप आवाम को ऐसे जलीलो ख्वार करेंगे। जो फुटेजेस हम दिखा रहे हैं ये इस पर हमें जो है ना वो सोचना होगा बिल्कुल ऐसे। कि हम क्या कर रहे हैं, अपना मुहासबा कर लें। आज हमारे पास सुकून नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी हमारे पास गाड़ियाँ हैं, इतने बड़े बड़े बंगले हैं, इतने बड़े, इतना पैसा, इतनी दौलत है, सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं है। तो सोचिए कि आप क्या गलती कर रहे हैं। सुकून कहाँ है? अफसोसनाक अमर ये है सुकून। अफसोसनाक जो तबाह अमर ये करती हैं चीज़ें। अफसोसनाक अमर ये है कि 25,000 सैलरी लेने वाले को बिल भी देना पड़ता है, घर का, बिजली का भी, अंदाज़ा पानी का लगा। भी, और वो मुलाजिम तो रख ही नहीं सकता अपने घर में, फ्यूल भी जेब से वो डलवाता है। और जो बंदा 3 लाख तनख्वाह ले रहा है उसको ड्राइवर भी फ्री 2 मिले हुए 3-3, उसको माली भी फ्री का उसकी मिला हुआ तनख्वाह है, से उसको कुछ कट खान ही नहीं सामा रहा। भी फ्री का मिला सब हुआ है, कुछ उसको मिल रहा है। उसको जनाब हेल्थ इंश्योरेंस भी मिली हुई भर है कौन फ्री रहा है? की। हम भर रहे हैं। अच्छा, उसको जनाब घर का मेडिकल भी पूरी फैमिली का फ्री मिला हुआ है, उसको जनाब बच्चों की तालीम भी फ्री मिली हुई है, उसको कुक भी मिला हुआ है घर में खाना पकाने के लिए, उसको गार्ड भी मिला हुआ है घर के लिए, दफ्तर के लिए, उसको ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ फ्री मिली हुई है। कामरान साहब, और जब सैलरी ले रहा स्टैंडर्ड्स 3 बना लाख दिए रुपए। जाए ना, जब स्टैंडर्ड्स बना दिए जाएं और एक गरीब आदमी को जो है वो बिल्कुल पीस दिया जाए तो फिर यही सूरत हाल होती है। होना जो ये हो रही चाहिए कि जिस बंदे को 25,000 सैलरी मिल रही है उसको उसको मरा बिजली दें। मुफ्त मिलनी चाहिए, हाँ। उसको पानी मुफ्त मिलना चाहिए, उसको मरा दें। जिसकी पहले मुलाजमीन 3 की लाख, जरूरत 2 तो लाख नहीं सैलरी, है, उसको लेकिन क्या चले आप जरूरत है? उसको ये फ्यूल फ्री दे दें, वो बेचारा दफ्तर तो आ जा करे, उसकी तो पहले ही 25,000 सैलरी है, हाँ, फ्यूल भी उसको नहीं देते। फ्यूल फ्री करे ना। अब ये वज़ीर आला साहब को मैसेज मैं बल्कि देना चाहूंगा आपके प्रोग्राम के जरूर, तरफ से, डॉक्टर जरूर, नबिया, आपका बिल्कुल, प्रोग्राम बिल्कुल। बहुत मकबूलियत का हामिल है। और अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने शुरू में भी यही कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोग्राम में उठाई हुई जो आवाज़ है उसके ऊपर फौरी तौर पे Action इंप्लीमेंट होता है। भी होता है इंशाल्लाह बिल्कुल। ताला। और मैं ये मैसेज देना चाहूँगा परवेज़ इलाही साहब को कि सर 20-20 लीटर ही दें, इनको भी बेचारों को दे दें, बिल्कुल, जिनकी बिल्कुल। 25,000 सैलरी है, जिनका फील्ड में काम है। मैं हर किसी को नहीं कहता आप दें, लेकिन जिनका फील्ड में काम है, जो बेचारे जेब से लगाते हैं, जो वर्क चार्ज मुलाजमीन है या दीगर मुलाजमीन है, अफसरान के फ्यूल कम करें, इनको दे और दें 20-20 इनको जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट यहाँ अफसलान पे तो की अपनी जाए। जेब में से भी डलवा सकते हैं। ये जो अब ये बिलों नो के लिमिट अंदर वाली fuel देखिए क्या adjustment है, कहानी ये है। ना अब की नो जाए। लिमिट वाली देखिए आप क्या कहानी है। 200-300 लीटर हो तो बंदा कहता है चले ठीक है। नो लिमिट का मतलब है कि जितना खुद भी डलवाओ, रिश्तेदारों को भी डलवा के दो, साले को भी डलवा के दो, साली को भी डलवा के दो, जिसको मर्जी, कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये चीज़ें होंगी तो ये वासा मुलाजमीन हो या कोई भी इदारा हो, वो काम करने में अहम किरदार अदा करेगा। इस वक्त में ट्रैफिक के इंतज़ामात, निज़ाम जिस तरह दरम बरम लाहौर शहर में दिखाई दे रहा है, इससे हम अपील ही कर सकते हैं, बात कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में नोटिस लेने के हवाले से कि वासा की कारकर्दगी पर इस हवाले से नोटिस लिया जाए। आने वाले टाइम में बारिशों की मज़ीद पेशन गोई है और अगर सूरत हाल यही रही तो फिर इस तरह हम खुदा ना खास्ता कहीं हमारा भी वही हाल ना हो जो जनूबी पंजाब का हाल हुआ है। पंजाब में हिफाजती इंतज़ामात के लिए तैयारियां अभी से शुरू करनी चाहिए और एमडी वासा को चाहिए कि वो अपने काम के और अपनी सीट के साथ इंसाफ करें। नहीं तो इंसाफ का तकाजा ये है कि खुद साइड पर हो जाएं और किसी जो बंदा है जो काम करने चाहते हैं उनको जो है वो आप बैठने दें सीट पे, ताकि ये मराद जो है वो फ्री में इस्तेमाल ना करें बल्कि काम करके जो है वो इसको हलाल किया जाए। बहुत शुक्रिया कामरान अली साहब आपका। नाजरीन, इसी के साथ ब्रेक लूँगी। ब्रेक के फौरी बाद दोबारा आपको जो है वो यहीं से ज्वाइन करती हूँ एक और अहम मौजू के साथ। मेरे साथ रहिएगा।